Yes, good morning students. Welcome to digital channel, digital online classes. तमाम तलबा और तालिबात का फिर दोबारा खैर मकदम किया जाता है। जैसा कि आप वाकिफ हैं, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको मुसल्लस की खूबसूरत के ताल्लुक से इब्तदाई ज़ाब्ते जो इस्तेमाल होते हैं उसकी तशरीह कर चुका हूँ। इससे पहली क्लास में हमने मुहिती दायरा यानी सरकम सर्कल पर बेस्ड जो भी फॉर्मूले थे मुतफरिक फार्मूलों का दौर कर चुके हैं। मुतफरिक फार्मूला आपको समझा दिया हूं। आज उससे हट के दूसरे अंदरूनी दायरा या खारिजी दायरा, इन सर्कल या सरकम सर्कल, उस पर हम बहस करेंगे और उसके रिलेटेड ज़ाब्ते को देखेंगे। वो ज़ाब्ते क्या होते हैं, राइट। मिसाल के तौर पर अगर ये ट्राइंगल है, ये मुसल्लस है, ठीक है, यहां पर मैं एक दायरा उतारा तो ये दायरे को कहते हैं अंदरूनी दायरा, ठीक है। ये हो गया आपका मुसल्लस ए बी सी। ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं इन सेंटर, राइट। ये क्या है? इन सेंटर। और ये क्या होता? इन रेडियस। आर को बोलते हैं स्मॉल आर है, इसको कहते हैं इन रेडियस, यानी अंदरूनी मरकज, और इसको कहते हैं अंदरूनी निस्कुतर। रेडियस यानी निस्कुतर, अंदरूनी निस्कुतर। अंदरूनी निस्कुतर, इन रेडियस, अंदरूनी मरकज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन सेंटर, ठीक है। तो ये इन सर्कल था। ये दायरे का नाम क्या था? अंदरूनी दायरा, अंदरूनी दायरा यानी इन सर्कल, राइट। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर ये एक्स उतारा, ठीक है, ये क्या है? एक्स है। यहां पर अगर मैं एक मुसल्लस बनाया ए बी सी, राइट, यहां पर जो दायरा फॉर्म हो रहा है, यहां जो दायरा फॉर्म हो रहा है, ये दायरे को कहते हैं खारिजी दायरा, राइट। इसको कहते हैं इन सेंटर होता, ये होता R1, और इधर को बोलते हैं एक्स सर्कल यानी खारिजी दायरा, ठीक है। ये क्या है? एक्स उतारा था मैं, एक्स के बाहर एक जो दायरा खींचा, ठीक है। ये जो दायरा बना इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, एक्स सर्कल। ये क्या चीज है? एक्स सर्कल, खारिजी दायरा, राइट। ये है खारिजी दायरा हो गया। ये खारिजी मरकज कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? खारिजी एक्स सेंटर, खारिजी एक्स सेंटर, खारिजी मरकज दायरा ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। और ये होता है खारिजी निस्कुतर यानी इन रेडियस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ पूरा चैप्टर हमारा ये तीन ज़ाब्तों पर बेस्ड है। कल क्या पढ़े थे हम? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल को कैसे ज़ाहिर करते थे? कैपिटल आर से ज़ाहिर करते थे, राइट। बेस्ड ऑन सरकम सर्कल वी हैव डिराइव्ड
ए नंबर ऑफ फॉर्मूलेस रिलेटेड टू सर्कम सर्कल। मिसाल के तौर पे क्या क्या पढ़े थे हम, साइन का कायदा पढ़े, कोसाइन का कायदा पढ़े, जिल का कायदा पढ़े, टैंजेंट का रूल, टैंजेंट रूल पढ़े, हाँ। उसके बाद मुसल्लस का रकबा और हाफ एंगल्स। हाफ एंगल्स के अंदर क्या क्या है, निस्फ जाविये, साइन साइन के ज़ाब्ते पढ़ लिए, उसमें कॉस के पढ़ लिए, टैन के पढ़ लिए। टैन की बुनियाद पे आप कॉट भी लिख ले सकते हैं, टैन को पलटा दिया तो कॉट आ जाता, राइट। तो ये था कल की क्लास का। और आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट क्या है हमारा, ये अंदरूनी दायरा यानी इन सेंटर। ये क्या है, अंदरूनी दायरा है, इसको बोलते हैं इन सर्कल, राइट। मुसल्लस के अंदर जो दायरा होता है, और ये स्मॉल आर को बोलते हैं इन रेडियस यानी अंदरूनी निस्कुतर, राइट। और जो आई होता है इसका नाम है अंदरूनी मरकज, राइट। नेक्स्ट ये है एक्स उतारा में। एक्स के साथ क्या करें, एक मुसल्लस बनाए, एबीसी मुसल्लस बना, यहाँ जो दायरा खींचा गया, दायरा बनाया गया, इसका नाम है अंदरूनी खारिजी दायरा यानी एक सर्कल। जो इसका मरकज है इसका नाम है खारिजी मरकज, और जो सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है, खारिजी मरकज, और जो निस्कुतर है उसका नाम है खारिजी निस्कुतर। तो जिस तरह R1 आया उसी तरह दूसरे साइड उतारा तो R2 आता और R3 आता, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव प्रूव दिस फॉर्मूले। मैं यहाँ पर आपको सबूत बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूले बिकॉज द प्रूफ इज नॉट in the reach of your syllabus. Proof is beyond the syllabus. Therefore, proof is not required. Just remember the formula. Okay. Now, the first formula related to this is small r is equal to delta by s. Or one more value, small r is equal to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. अब आप पूछेंगे साहब ये स्मॉल आर की दो खतरे हैं, ये क्या चीज है। तो पहली खतर है स्मॉल आर की खतर डेल्टा और एस के रूप में। डेल्टा क्या है, रकबा है, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, राइट। और दूसरा आपका जो है ये क्या है, जाविये के रूप में, 4r tan a by 2 sin b by 2 sin c by 2, तो जाविये के रूप में, राइट। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव टू टेक द फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज R1 equal to delta by s minus a. R1 is equal to delta by s minus a. R2 is equal to delta by s minus b. R3 is equal to delta by s minus c. ठीक है। Then the same related formula to angle, ये तो क्या था, in terms of small s में था। So the related formula in terms of angle is क्या होता, R1 is equal to 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2. R2 is equal to 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2. And R3 is equal to 4r cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2. So how to remember this means, जब आपको R की जरूरत पड़ती है तो पूरे वैल्यूज का में है इन टर्म्स ऑफ साइन में है, और R1 की जरूरत पड़ती है तो A की कदर साइन में है, बाकी के दोनों कॉस में है। R2 की जरूरत पड़ती है तो B की कदर साइन में है, बाकी के दोनों कॉस में है। R3 की जरूरत पड़ती है तो C साइन में है और बाकी के दोनों कॉस में है। आई बात समझिए। चलिए उसके बाद अब R1, R2, R3 में एक रिलेशन है, वो है स्मॉल r इज इक्वल टू 1 by r इज इक्वल टू 1 by r1 प्लस 1 by r2 प्लस 1 by r3। ये क्या है, R1, R2, R3 में रिलेशन। और एक फॉर्मूला है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू R1, R2, R3। अगर मुझे डेल्टा के रूप में R1, R2, R3 का करना है तो जाता बन जाता है डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू R1 इंटू R2 इंटू
R3। ठीक है, तो दिस आर द वेरियस फॉर्मूले ऑफ इन सर्कल एंड एक सर्कल, यानी अंदरूनी दायरा और खारिज दायरे के जाते हैं, राइट। ये जाते आपके पूरे चैप्टर के कंप्लीट हो गए। नाउ राइट डाउन दिस, आई विल गिव 1 or 2 minutes, then after this we will do the problems on this numerical questions, right? Numerical questions, these are the very short questions of 2 marks। देखिए पहला सवाल लिखिए, निहायत मुख्तसर जवाबी सवाल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। टू मार्क्स, हर सवाल के 2 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। पहला सवाल लिखिए, बताओ कि सिग्मा a इंटू साइन बी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। Right? So what we have to prove? Sigma a into sin b minus sin c is equal to 0. Now take the LHS. This is LHS. Sigma a into sin b minus sin c is equal to a as it is. आपको याद होगा कि कल की क्लास में आपको मैंने समझाया था कि साइन रूल क्या होता है। क्या था साइन रूल के हिसाब से? क्या था? ए मसावी है 2r sin a, राइट। बी मसावी है 2r sin b, सी मसावी है 2r sin c। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन रूल। ऑलरेडी हम इसको तो कल पढ़ चुके हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस b इक्वल टू 2r sin b, यहाँ पर मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है? sin b की कदर चाहिए और sin c की कदर चाहिए। सो I have to take the value of sin b from this. So what happened? This is nothing but b by 2r is equal to sin b, or c by 2r is equal to sin c. It means that the value of sin b equal to b by 2r and the value of sin c equal to c by 2r. So I am substituting the same value here. Now this is nothing but what is sin b? b by 2r. What is sin c? c by 2r. Okay. Now if I take out 2r common, what happened? 2r is in the denominator. If I take out 2r common, it is outside. Sigma a into b minus c. b minus c will be in the bracket. Okay. Now, what is the meaning of sigma? Summation. So it is in cyclic order. So you know what is the meaning of cyclic order? क्या बोलते हैं इसको? a b c है, सिग्मा a b c है। तो एबीसी का क्या होती है? पहले कहां से शुरू होता? ए से शुरू होता, ए बी सी। उसका क्या आता? बी से शुरू होता। उसका क्या जाता? सी से शुरू होता, राइट। सो पहले ए से शुरू होता, उसके बाद बी से शुरू होता, उसके बाद सी से शुरू होता, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ समेशन, दैट इज सिग्मा, राइट। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ए 2r is outside. What is inside? A into b minus c. If I open this with the help of cyclic order, so what happened? 1 by 2r will remain as it is. अब इसको अंदर वाले को मैं खोल रखो, a into b minus c, b into c minus a, c into a minus b। ठीक है, a b minus c लिख देना जैसा। अब क्या करना? a को a के बाद क्या आता? b आता, b लिखना। b के बाद क्या आता? c आता, सी के बाद क्या आता? ए आता। उसके बाद फिर बी के बाद क्या आता? सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी। तो इस तरह आप इसको ओपन करना। सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2r will remain as it is. Now I am opening this. What happened? AB minus AC plus BC minus BA
plus CA minus CB. Now see what happened. Plus AB minus AB cancel. Minus AC plus AC cancel. Plus BC minus BC cancel. So what is remain? 0. So 1 by 2R into 0 is equal to 0 is equal to RHS. So which is my RHS. ठीक है. So this is my answer. So the questions are very easy unless and until you are perfect in the formula. Okay, write down this. This is the last line is here. 1 by 2R as it is into what is this? All these are cancelled. So यहाँ क्या बचता है? 0 बचता. So 0 into something is 0, which is equal to RHS. Is it clear? Now come to the next question. अगर A is equal to √3 plus 1, A equal to √3 plus 1 centimeter, समर small b is equal to capital B equal to 30 degree और capital C is equal to 45 degree. Find small c. तब C की कदर मालूम करो. ठीक है. क्या क्या दिया होगा सवाल के अंदर? ए की कदर दे दिया √3 plus 1 सेंटीमीटर और कैपिटल बी जाविया है 30 डिग्री, कैपिटल सी जाविया है 45 डिग्री. अब मुझे पूछ रहा है कि सी की कदर क्या होंगी. एक बात यहाँ जहन में रखना, स्मॉल ए और कैपिटल ए में फर्क महसूस होता है. स्मॉल ए साइड को जाहिर करता है, कैपिटल ए जाविये को जाहिर करता है. स्मॉल बी साइड को जाहिर करता है, कैपिटल बी जाविये को जाहिर करता है. स्मॉल सी साइड को जाहिर करता है, कैपिटल सी जाविये को जाहिर करता है. राइट. तो जाविया और जिले में बहुत फर्क है, उसको देख समझ के आप कॉपी करना. चलिए क्या क्या दे दिया उन्हें? 2 एंगल दे दिया, एक साइड दे दिया. मुझे मालूम क्या करना है? एक साइड मालूम करना है. चलिए जवाब लिखिए. हल. हम जानते हैं A plus B plus C is equal to how much? 180 डिग्री. ठीक है ना. मुसल्लस के जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 डिग्री होता है. A plus B plus C is equal to 180 डिग्री. What is given? B is given, C is given. So A will remain as it is. So A plus B की कदर कितनी है? 30 डिग्री. C की कदर कितनी है? 45 डिग्री is equal to 180 डिग्री. A plus 75 is equal to 180 degree. A is equal to 180 minus 75 is equal to 105. So इसका मतलब है A की कदर क्या आ गई? कैपिटल A की कदर क्या है? 105 डिग्री आ गई. राइट. नाउ अब क्या करना है मुझे? क्या बात फाइंड आउट करना है? स्मॉल सी फाइंड आउट करना है. आपको अभी थोड़े पहले वाले सवाल में बताया था कि साइन रूल का ज़ाब्ता क्या होता था. साइन रूल का ज़ाब्ता A by sin A इक्वल टू B by sin B इज इक्वल टू C by sin C इज इक्वल टू 2 कैपिटल R. ठीक है. तो अगर मैं उस ज़ाब्ते को रिमाइंड किया तो क्या होता? देखो A by sin A इज इक्वल टू B by sin B इक्वल टू C by sin C. ये मेरे पास साइन रूल का फायदा है. अब यहाँ पर मुझे एक्चुअली क्या मालूम करना है? स्मॉल सी मालूम करना है. तो ये बीच का जो है B by sin B मेरे लिए क्या है? कोई फायदामंद नहीं है. तो चाहे तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ. तो मैं क्या करूँ? खाली दोनों ले लूँ. दोनों एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट जो है ना, दोनों एक्सट्रीम के दो टर्म्स है नहीं, A by sin A और C by sin C ले ले. राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज A by sin A is equal to C by sin C. Now, what is small a? स्मॉल की कदर है. राइट. दे दिया है. क्या दिया? √3 plus 1. So substituting this here, √3 plus 1 by sin कैपिटल की कदर कितनी है? 105 डिग्री इज इक्वल टू. स्मॉल सी की कदर नहीं है, मुझे मालूम करना है. राइट.
तो दिस इज एज इट इज बाई सी की कदर है, व्हाट इज सी, 45 डिग्री, दैट इज सी बाई साइन 45 degree. Okay. Then substitute root 3 plus 1 will remain as it is. Root 3 plus 1 divided by sin 105. अब आपको यहां पर क्या करना है, sin 105 की कदर निकालना है। आपको याद होगा sin 105 की कदर कैसे निकालते हैं, बोलिए। sin 105 किससे बड़ा है, ये किससे बड़ा है, sin 105 90 से बड़ा है, ठीक है। sin 105 क्या है, 90 से बड़ा है। सो दिस कैन बी रिटन एज sin 90 प्लस 15। ओके, चलिए sin 90 प्लस थीटा। आप फिर आ जाइए आपके पहले वाले चैप्टर के अंदर, sin 90 प्लस थीटा क्या होता, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, राइट। पहले रुपए में तमाम पॉजिटिव, दूसरे रुपए में साइन और कोजेक पॉजिटिव, तीसरे रुपए में tan और कॉट पॉजिटिव, चौथे रुपए में कॉस और सेक पॉजिटिव होता। सो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता, सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरे रुपए में साइन जाके क्या होता, वहां पर कॉस होता। सो दिस इज नथिंग बट साइन बिकम कॉस, दैट इज कॉस 15। अब कॉस 15 बोलते आपके दिमाग में आना, कॉस 15 का ज़ाब्ता पढ़े थे आप, क्या था, साइन 15 का ज़ाब्ता होता साइन 45 माइनस 30। साइन के अंदर क्या आता है, यहाँ पे माइनस लिए तो इधर माइनस आता, कॉस में 45 माइनस 30, यहाँ माइनस लिए तो इधर क्या आता, प्लस आता। सो कॉस 15 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बाई 2√2, राइट। तो कॉस 15 की कदर क्या हो गई, √3 प्लस 1 बाई 2√2। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम हियर, sin 105 is nothing but √3 plus 1 by 2√2 is equal to स्मॉल सी, तो जैसा का वैसा है, स्मॉल सी तो हमको मालूम करना है एज इट इज, डिवाइडेड बाई sin 45 is again what is the value of sin 45, 1 by √2. Now this will be inverted, ये ऊपर चले जाता ना, so this is nothing but 2√2 into √3 plus 1 divided by √3 plus 1, ये भी ऊपर चले जाता हूं, √2 into c या c√2। ओके, नाउ दिस √3 plus 1 √3 plus 1 कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों तरफ से चले जाता। so what is remain, also √2 cancel from both sides, so what is remain, 2 is equal to c. it means that c की कदर क्या आ गई, c की कदर क्या आ गई, √2, c is equal to c is equal to 2। तो c की कदर क्या थी, 2 थी। अब उन्हें यहाँ पे जब एक की कदर √3 प्लस 1 सेंटीमीटर बोला था, तो आप इसको भी क्या करना, दूसरा सवाल लिखो हम, सवाल नंबर 3, अगर a इज इक्वल टू, अगर a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, c इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तब कॉस से मालूम करो। तब कॉस ए मालूम करो, ठीक है। अब देखिए, अब आप पहले के जो दो सवाल करे वो क्या में था, साइन के ज़ाब्ते इस्तेमाल हुए थे। अब ये सवाल में क्या इस्तेमाल होने वाला है, हमारे को कॉस का ज़ाब्ता इस्तेमाल होना है, यानी कोसाइन रूल इस्तेमाल होना है, राइट। चलो हल, सॉल्यूशन। जब आप दिए हुए सवाल का डाटा देखिए, उसमें अंदर क्या है, ए की कदर है, बी की कदर है, सी की कदर है, और ये क्या पूछ रहा, कॉस से पूछ रहा। जैसे वैल्यूज देखते आपके दिमाग में आ जाना है कि कोसाइन रूल का फायदा क्या है, व्हाट इज द कोसाइन रूल फॉर्मूला। सो cos A is equal to b square plus c square minus a square by 2bc, ठीक है। there is only one formula in terms of cosine rule, so we have to use this formula only, cos A, क्योंकि
अब इन्हें पूछ रहा है क्या, कॉस से पूछा, उस हम ये यूज कर रहे हैं। अगर वो दूसरे खाते में देखिए बी पूछा तो कॉस भी निकालिए, और कॉस सी मालूम हो तो कॉस सी फाइंड आउट करिए, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। अब ये खातिर यहाँ दर्ज करो में, व्हाट इज बी 3, 3 जाके क्या होता 9, सी व्हाट इज सी 4, 4 जाके क्या होता 16, माइनस ए व्हाट इज ए 2, 2 जाके क्या होता 4, डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है। बी क्या है 3 है, सी क्या है 4 है, इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 4। नाउ 25 माइनस 24 इज 21 डिवाइडेड बाई 2 3 4। नाउ 3 1 जा 3 7 जा क्या बचा 7/8, देयरफॉर cos A मसावी है 7/8। आ गया समझिए। So these are the problems based on sine rule, cosine rule, etc. Inshallah, in the next class, I will take some more very short questions and then I will switch off to short questions of 4 marks. Okay, thank you by the time. Go and practice by heart the formula perfectly. That is very important. जब तक आपको formula perfection से याद नहीं होंगे, you can't do this chapter.